अब यहाँ पे आपको फॉलोइंग स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो स्टेप्स हैं आपके 4 स्टेप्स। अगर आपको कभी भी जीयूआई एप्लीकेशंस बनानी है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए। 4 स्टेप्स की हेल्प से आप जीयूआई एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज योर इंपोर्ट टीके इंटर मॉड्यूल। सेकेंड स्टेप होता है क्रिएट अ मेन विंडो। थर्ड स्टेप होता है आप मतलब मेन विंडो का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी मेथड्स थे सारे मैंने अपने इंटरफेस पे कॉल कर लिए हैं। अब इसके अंदर के सारे इंटरफेस को मैं यूज कर सकती हूँ। इंपोर्ट एक आपका कीवर्ड है जिसकी हेल्प से आप कोई भी लाइब्रेरी कोई भी मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम एक मेन विंडो को क्रिएट करेंगे। मेन विंडो का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर बना रही हूँ मैं, खाली डब्बा बना रही हूँ जिसके अंदर मैं जो मर्जी चाहे वो फिल कर सकती हूँ। जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है तो ये क्या है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर को मैं जैसे मर्जी चाहे वैसे मर्जी फिल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बना रहे हैं, मेन विंडो क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मेन विंडो हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो सबसे पहले हम एक विंडो बनाते हैं, खाली कंटेनर बनाते हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है आपका ऐड विजिट्स। ऐड विजिट्स का मतलब है कि जो भी कंटेनर है उसके अंदर जो कुछ भी आप ऐड करेंगे, आप बटन ऐड करेंगे, आप बॉक्स ऐड करेंगे, आप टेक्स्ट लिखेंगे, आप जो कुछ भी उस कंटेनर के अंदर जो कुछ भी ऑप्शंस आप उसके अंदर लोगे, उन सभी को विजिट्स की हेल्प से हम ले सकते हैं। विजिट्स यूज करेंगे उन सभी मेथड्स के लिए। लास्ट है आपका स्टेप रन द मेन विंडो। कि हम क्या करेंगे, मेन विंडो को रन कर देंगे। ये लास्ट स्टेप है रन द मेन विंडो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट टीके एंटर मॉड्यूल। तो हमने क्या किया, टीके एंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे करेंगे। अब सबसे पहले ये जो मैं स्टेप बताने, ये जो थर्ड स्टेप है आपका ऐड विजिट्स, ये मैं अभी स्किप करूंगी। ये स्टेप हम यूज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि विजिट्स आपके टोटल 19 होते हैं, 19 विजिट अवेलेबल है। और 19 विजिट को एक एक करके मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर फाइनल में हम जाके एक पूरी की पूरी जीयूआई बनाएंगे उन सारे के सारे विजिट से। तो सबसे पहले बाकी हम स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका इंपोर्ट करना टीके इंटर मॉड्यूल को। टीके इंटर मॉड्यूल आपका फ्लास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है। फ्लास्क आपका एक ग्राफिक्स फॉर्म के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। पाइथन का एक खुद का फ्रेमवर्क है जो कि ग्राफिक्स फॉर्म के एप्लीकेशंस बनाता है। वेब फ्रेमवर्क नहीं है ये। वेब फ्रेमवर्क का मतलब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना, इसके लिए जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है, वो यूज होता है। पाइथन का खुद का फ्रेमवर्क है, दैट इज योर फ्लास्क। फ्लास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आपका टीके इंटर मॉड्यूल को, जिसके अंदर आपके अप्रोक्स 19 विजिट अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। उस 19 विजिट की हेल्प से हम पूरी की पूरी एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला वाले स्टेप को यूज कर लिया है, इंपोर्ट टीके इंटर। तो मैं टीके इंटर को इंपोर्ट कर लिया मैंने। सेकेंड स्टेप है मेन विंडो को क्रिएट करना। मेन विंडो को हम क्रिएट कर सकते हैं टीके इंटर मॉड्यूल के अंदर से टीके नाम की क्लास को कॉल कराकर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मॉड्यूल होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। जो टीके इंटर है ये एक बस फाइल का नेम समझ सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल 4.py नाम से क्रिएट की, तो इस फाइल 4.py नाम के अंदर कुछ नहीं है। फाइल 4 के अंदर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उन मेथड्स को मैं कॉल कराऊंगी, ना कि फाइल 4 के अंदर सारे के सारे। फाइल 4 जो है वो बस मेथड्स को स्टोर कर रहा है। तो ऐसे ही टीके इंटर नाम का क्या है, एक मॉड्यूल बना हुआ है जो कि अपने अंदर मेथड्स को स्टोर कर रहा है। तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो आप डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं। डॉट का मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर के मेथड्स को मैं बुला रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टीके इंटर, डॉट लगाऊंगी। इसके अंदर जो भी मेथड्स आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने से क्या होगा,
कि इसके अंदर के सारे मेथड्स आपको दिखने लगेंगे। तो टीके इंटर के अंदर से आपके टीके नाम की क्लास अवेलेबल है। टीके जो क्लास है ये यूज होती है मेन विंडो बनाने के लिए। मेन विंडो हम क्रिएट कर सकते हैं टीके इंटर के अंदर से। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप, अभी हम स्किप कर रहे हैं, मैं लास्ट पे जा रही हूँ। मेन लूप स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने कोई विजिट्स पढ़े नहीं है, तो इसीलिए विजिट्स को अभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेप अभी कर देते हैं स्किप। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रन। बस 3 स्टेप हो चुका है, हमारी जीयूआई का एक कंटेनर बन चुका है। देख सकते हो ये आपको दिख रहा है ये कंटेनर, ये एक खाली डब्बा बन चुका है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। अब मैं इसको फिल कर सकती हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसको साइज बड़ा कर सकते हैं। अब देखो साइज इसका डिफॉल्ट बहुत छोटा सा आ रहा है, देख सकते हो इतना छोटा आ रहा है। अगर आप इसका साइज थोड़ा फिक्स करना चाहते हो कि इसकी इतनी हाइट और इतनी विड्थ हो जाए, तो आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। कैसे? रेजोल्यूशन देख के ना, यस, 11280 मल्टीप्लाइड बाई 800। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो जो मेन विंडो है मेरी किसके अंदर स्टोर है, वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैं इस वेरिएबल का नेम लिख दूंगी और यहाँ पे ए डॉट ज्योमेट्री आप लिखेंगे। ज्योमेट्री के ब्रैकेट में आप सिंगल कोट लगाएंगे। सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगी इसको अंडरस्टैंड करेगा ये। तो पहले नंबर पे आप लिखोगे विद, जितनी भी आप विद लेना चाहते हो इस जीयूआई की इतनी विद ले सकते हो। फिर आप स्मॉल एक्स अल्फाबेट यूज करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे हाइट, जितनी आप हाइट लेना चाहते हो। ये है आपकी विद और ये है आपकी हाइट और ये है आपका स्मॉल एक्स अल्फाबेट। अब हम इसको करते हैं रन, तो देख सकते हो इसका एक फिक्स साइज यहाँ पे हो चुका है। तो हम ज्योमेट्री की हेल्प से अपनी आपकी जीयूआई को एक फिक्स्ड साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ए के अंदर मेन विंडो है, ए डॉट कॉन्फिग लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो बीजी की हेल्प से हम बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर सकते हैं। बीजी क्या करेगा, जो भी मेन विंडो है, जो पर्टिकुलर हमारी कंटेनर है उसका कलर चेंज कर देगा। तो अगर मुझे लाइट ब्लू चाहिए तो आप जो भी कलर चाहते हैं वो आप कलर यहाँ पे लिखेंगे, रन करेंगे, देख सकते हो इसका जीयूआई का कलर जो चेंज हो चुका है। तो कॉन्फिग की हेल्प से आप बैकग्राउंड कलर जीयूआई का बदल सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे अगर अपनी जीयूआई को एक नेम देना है, अब मैं रन कर रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे टीके लिखा हुआ आ रहा है। अगर मुझे इसका नाम बदलना है, मैं शायद कैलकुलेटर बना रही हूँ, मैं शायद कैलेंडर बना रही हूँ, तो जो भी आप इसका नाम देना चाहते हो आप नाम चेंज कर सकते हो। तो ए के अंदर मेन विंडो है, डॉट लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो भी आप इसको नेम देना चाहते हो आप नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ए डॉट टाइटल लिखूंगी। ए डॉट टाइटल मेथड की हेल्प से जो भी नाम आप जीयूआई को देना चाहते दे सकते हो। टाइटल लिख के सिंगल कोट लोगे और मैं यहाँ पे कैलकुलेटर इसका नाम रखना चाहती हूँ, मैंने कैलकुलेटर रख दिया है। रन करूंगी मैं, तो देख सकते हो इसका नाम कैलकुलेटर हो चुका है। तो अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं टाइटल मेथड की हेल्प से। जो भी आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखोगे वो इसका नेम हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। तो ये बात है कि मेरा एक कंटेनर बन चुका है। 3 स्टेप्स हमारे डन हो गए हैं। अब बात आ जाती है चौथे स्टेप में। सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स चाहिए आपको एक जीयूआई बनाने के लिए। पहला स्टेप टीके एंटर को इंपोर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप टीके एंटर से जो भी सबसे पहले टीके एंटर से आपको टीके नाम की क्लास को कॉल कराना है, क्योंकि वो ही है जो हमारी मेन विंडो क्रिएट करेगी, कंटेनर बनाएगी। और उसके बाद अगर आपको साइज सेट करना है उसके अंदर जो भी मेन विंडो के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लास्ट स्टेप है आपका कि अगर आपको अपनी मेन विंडो को करना है रन, कि मेन लूप क्या बता रहा है, मेन लूप ये बोल रहा है कि मुझे जितना कुछ भी अपने मेन विंडो के अंदर, जितना कुछ भी मुझे कंटेनर के अंदर रखना था, मुझे जितना कुछ भी कंटेनर के अंदर चेंज करना था मैंने कर दिया है। अब इसको कर दीजिए आप रन। तो मेन लूप ये बता रहा है कंटेनर को अंदर मेथड्स ऐड हो चुके हैं, जो कुछ भी चेंजेस करने थे वो करे जा चुके हैं। अब आप इसको रन कर दीजिए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज योर विजिट्स। तो
पाइथन के अंदर कोई भी विजिट्स को ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप उन विजिट्स के साथ करना क्या चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा। करना क्या चाहते हो का सेंस मतलब है कि आप उसको ब्लॉक की फॉर्मेट में रखना चाहते हो, आप उसको कॉलम की फॉर्मेट में रखना चाहते हो, टेबल की फॉर्मेट में, रो और कॉलम की फॉर्मेट में रखना चाहते हो, या फिर आप उसको डिजायर्ड पोजीशन पे पुट करना चाहते हो। आप करना क्या चाहते हो उस पर्टिकुलर विजिट्स के साथ वो आप डिफाइन कर सकते हो ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। अब ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन आपकी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका पैक, सेकंड इज योर ग्रिड, थर्ड है आपका प्लेस विजिट, वो सॉरी प्लेस ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन। अब जब भी आप विजिट को लेने जाओगे, विजिट मतलब क्या है? विजिट का मतलब है जो भी जीयूआई के अंदर आपके टेक्स्ट आ रहे हैं या बटन आ रहे हैं, जो कुछ भी जीयूआई के अंदर आता है दैट इज योर विजिट्स। विजिट्स को यूज करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक यूज करना ही पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि आप इनके साथ विजिट्स के साथ करना क्या चाहते हो। पैक का मतलब है ब्लॉक की फॉर्म में रख देना। ब्लॉक का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, और ये ब्लॉक का मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में पहले नंबर पे ही जाके विजिट्स को रखेगा। मैंने यहाँ पे विजिट को रख दिया, अब ये होगा क्या, जो भी पहली रो है, जो भी पहली रो है वो रो किसकी हो जाएगी, वो पर्टिकुलर उस विजिट की हो जाएगी। अगर मैंने एक विजिट को रख दिया है तो अब उस रो में कोई और विजिट नहीं आ सकती है। मैं अगर यहाँ पे कोई और ऐड करने की कोशिश करना चाहती हूँ तो ये ऐड नहीं हो सकती है पैक की हेल्प से। अगर आप पैक पैक यूज करोगे तो पैक का काम होता है रो की फॉर्मेट में, ब्लॉक की फॉर्मेट में विजिट को रख देना, पूरी की पूरी रो ही उस विजिट की हो जाती है, वो काम होता है पैक का। नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड का काम होता है टेबल की फॉर्म में डेटा को अरेंज करना। टेबल का फॉर्मेट है मतलब ये रो और कॉलम, तो टेबल की फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करने का काम होता है ग्रिड का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक विजिट यहाँ पे रख दिया है, मैं चाहती हूँ इसी के जस्ट बगल में एक और विजिट आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक और विजिट यहाँ पे अरेंज कर दूंगी, एक और विजिट इसी के बगल में अरेंज कर दूंगी। देन मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट रो में मैं एक और विजिट रखना चाहती हूँ, ये फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, अगर आप रो और कॉलम में रखना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो ग्रिड ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन को। नेक्स्ट बात आ जाती है प्लेस विजिट की, प्लेस ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन की। प्लेस ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं अगर आपको डिजायर्ड पोजीशन पे रखना है। एक विजिट आप यहाँ रखना चाहते हैं, दूसरी रखना चाहते हैं यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, छठी यहाँ पे। अगर आप जो भी विजिट यूज कर रहे हैं, विजिट को अगर आप डिजायर्ड पोजीशन पे रखना चाहते हैं, मनचाही जगह पे रखना चाहते हैं, तो आप डिजायर्ड पोजीशन पे पुट कर सकते हैं विजिट को पर्टिकुलर प्लेस ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। अब ये ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है आपकी। अब हम बात कर लेते हैं विजिट्स की। तो सबसे पहली आपकी विजिट हम देख लेते हैं बटन। तो बटन विजिट का काम क्या होता है? देखिए बटन आपको ऑलमोस्ट हर एक साइट पे, हर एक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। बटन का काम होता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। अगर आपने एक फॉर्म लिखा हुआ है तो वो फॉर्म को सबमिट करने का काम उस बटन का होगा। अगर आपको नए पेज पे जाना है तो नए पेज पे आप जा सकते हो उस बटन की हेल्प से। तो बटन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, बटन का एक नेम होता है। तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया जाएगा, बटन पर्टिकुलर वो टास्क आपको परफॉर्म करेगा। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, अब तीसरा स्टेप आएगा आपका इसके नीचे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक बटन विजिट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। तो अब देखो जो बटन है ना वो किसके अंदर आ रहा है, टी के एंटर के अंदर है। तो टी के एंटर को लिखेंगे
डॉट लगाएंगे और बटन लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बटन लिख दिया। अब बटन को बनाना किसके अंदर है, बटन मेरा बनेगा मेन विंडो के अंदर, मतलब कि कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर को फिल करने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट लेंगे और कंटेनर किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, तो उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब मैं कॉमा लगाऊंगी और इसको एक टेक्स्ट दे दूंगी, इसको एक नेम दे दूंगी, बटन का नेम क्या है। अब इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं, बटन का नेम है सपोज एग्जिट नाम का बटन बना देती हूँ, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो मेरी पूरी की पूरी GUI ही बंद हो जाए। ठीक है, एग्जिट लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे। अब देखो मैं रन करूंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं है। देख सकते हो मैंने विजिट यूज किया हुआ है और मेरे को ये GUI ऐसी ब्लैंक मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये जब भी आप यूज करेंगे पर्टिकुलर आपका विजिट, तो आपको ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन में से कोई ना कोई एक यूज करना ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं पैक। पैक का मतलब है जस्ट मुझे ऐसे ही रख देना है इसको वन, मैं चाहती हूँ पहला वाला जो रो है वो इसका हो जाए, तो मैंने इसको पैक कर दिया है। अब होगा क्या, जो पर्टिकुलर पहला वाला जो रो है वो इसका हो जाएगा। हम इसको करेंगे रन, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे एग्जिट नाम का एक बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुझे एग्जिट नाम का एक बटन देखने को मिल रहा है। अब बटन कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ करवाया ही नहीं है। तो अगर आप कुछ चाहते हो बटन आपका डिजायर टास्क परफॉर्म करे, तो हम बटन के बैकएंड में चीजें अभी देंगे। अभी हम फ्रंट एंड देख रहे हैं, तो अगर आपको बटन का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम यहाँ पे अभी BG लिखेंगे। BG का काम होता है बटन का बैकग्राउंड, बटन के बैकग्राउंड में कलर दे देना, तो हम इसको कलर दे देते हैं। रन करेंगे तो देख सकते हो बटन का कलर आ चुका है। अगर बटन के टेक्स्ट का भी एक कलर देना चाहते हो तो टेक्स्ट को कलर दे देते हैं। टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं फोरग्राउंड से FG से, तो रेड लिख देते हैं। बटन का फोरग्राउंड कलर हम दे देते हैं, तो ये रेड हो चुका है और बटन का बैकग्राउंड कलर हो चुका है पिंक। तो यहाँ पे बटन का फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बटन से कोई डिजायर टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो कैसे करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बटन आपका एक डिजायर टास्क परफॉर्म करे, तो वो आप करवा सकते हो कमांड लिख के। बटन से आप डिजायर टास्क भी परफॉर्म करा सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी टास्क बने हुए हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं तो वो टास्क यूज कर रही हूँ जो कि अभी ऑलरेडी बने हुए हैं, और हम वो अपने डिजायर टास्क भी हम परफॉर्म करवाएंगे अभी। तो कमांड के अंदर जो कुछ भी आप दोगे वो बटन वही परफॉर्म करेगा। तो मैं चाहती हूँ जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो मेरी GUI बंद हो जाए। तो देखो GUI किसके अंदर है, मतलब कंटेनर मेरा बंद हो जाए, कंटेनर है मेरा A के अंदर। अब TK इंटर के अंदर ऑलरेडी एक डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है जिसकी हेल्प से हम GUI को क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे क्लोज किसको करना है, GUI को। और जो किसके अंदर है ये मेन, मेरा मेन विंडो A के अंदर, तो मैं A लिखूंगी और डॉट डिस्ट्रॉय लिखूंगी। ये मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है इसके अंदर। अब हम करते हैं रन, तो होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करूंगी देख सकते हैं मेरी GUI क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, मेरी मेन विंडो हो चुकी है क्लोज। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक होगा मेरी मेन विंडो क्लोज हो जाएगी। तो बटन से डिजायर टास्क परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कमांड, और इसके अंदर जो कुछ भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एडिशन करना है, अब मुझे एग्जिट नहीं होना है, तो यहाँ पे मैं बटन का नाम लिख देती हूँ ऐड। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे वैल्यूज ऐड होकर मिल जाएं। तो अगर बटन से डिजायर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। फंक्शन ही क्यों बनाना पड़ेगा, फंक्शन इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर के कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। आपको उसके अंदर के कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार डिफाइन कर दिया, आप उसको बार बार यूज करें। आप उसको कभी भी कॉल करोगे वो हमेशा आपका रिजल्ट देगा। इसीलिए अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का एक नेम लिख देती हूँ, ऐड नाम का ही फंक्शन बना लेते हैं। और इसके अंदर हम एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं कि मुझे इसी फिक्स वैल्यू का मुझे एडिशन करके दे दे।
तो मैं 6 और 7 को 6 और 7 को मैं ऐड करना चाहती हूँ, और यहाँ पे ये मुझे प्रिंट करके दे दे A2 को। ठीक है, बस मेरा क्या है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो मुझे इन दोनों वैल्यू का एडिशन मिलता जाए। अब देखो, मैंने अभी कोई इंटरफेस तो दिया नहीं है कि मुझे जीयूआई के जो इंटरफेस है उसी पे रिजल्ट मिले। अभी जो रिजल्ट मिलेगा, बटन पे क्लिक करूंगी तभी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मुझे भी टर्मिनल पे मिलेगा क्योंकि मैंने कोई इंटरफेस नहीं दिया है। बाद में आगे जब हम और विजिट्स पढ़ेंगे तब हम इंटरफेस का भी यूज करेंगे। अभी मैंने इसको रन किया तो अभी तो ये डिस्ट्रॉय ही करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, बटन से डिजायर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो फंक्शन का नेम दे दोगे, और फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे फंक्शन वो वही टास्क परफॉर्म करेगा। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है कमांड के अंदर। तो मैं फंक्शन का नेम यहाँ पे लिख दूंगी, और आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, ओनली फंक्शन का नेम लिखना है। पैरेंथेसिस तब लगाओगे जब इसके अंदर एट्रीब्यूट दोगे। अभी कोई आपने एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है तो आप ओनली फंक्शन का नेम लिखोगे। अब मैं इसको करूंगी रन। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक कर रही हूँ देख सकते हो यहाँ पर मुझे 13 मिल गया। मैं ऐड पे क्लिक करती जाऊंगी तो जितना मैं ऐड करूंगी देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एडिशन देखने को मिलेगा। जिस भी वैल्यू को मैं लिखूंगी यहाँ पे मुझे उस वैल्यू का एडिशन देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बटन मेरा, अगर बटन से डिजायर टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे। फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वही टास्क परफॉर्म करेगा, और आपको उस फंक्शन का नेम कमांड के अंदर लिखना है। देखो, चाहे फंक्शन, चाहे बटन हो गया है आपका, चाहे मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, उन ऑप्शंस के अंदर भी अगर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो कमांड ही लिखना है। वो पर्टिकुलर टास्क क्या परफॉर्म करेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं कमांड लिख के। कमांड के अंदर आप फंक्शन का नेम लिख दोगे, वो ऑप्शंस आपका वही डिजायर टास्क परफॉर्म करेगा। अब देखो, पैक का हमने देख लिया है। अगर मैं यहाँ पे एक और बटन ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे इसका नेम बदल देती हूँ। अब देख सकते हो ये पहला वाला बटन मेरा ऊपर है और दूसरा वाला बटन मेरा नीचे आया हुआ है। मतलब मैंने क्या बोला था, ये ब्लॉक की फॉर्मेट में आपका आता है, और पहला वाला बटन मेरा ऊपर है और दूसरा वाला बटन मेरा नीचे है। तो पहला वाला जो रो है वो इस वाले बटन का हो चुका है, इसीलिए दूसरा वाला बटन मेरा नए लाइन पे आया है। अगर आप चाहते हो अपने विजिट्स को रो और कॉलम में पुट करना, मतलब कि इसी के जस्ट बगल में मेरा ये आ जाए ऑप्शन, तो इसके लिए हम अपनी ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे चेंज। मैं यहाँ पे लिखूंगी ग्रिड। अब ग्रिड के अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहला है आपका रो, कि रो कौन सी होगी। अब देखो, 0 रो पहली वाली रो है, इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 मेरी कौन सी हो चुकी है, 0। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉलम, तो कॉलम मेरा क्या होगा, 0 रो होगी और पहला 0 ही कॉलम होगा। तो ये क्या करेगा, रो और कॉलम में पुट करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन फिट करानी, तो 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी है और ये इन्फॉर्मेशन हमें पुट होगी, 0 रो 0 कॉलम। अब इसी को हम सेम रिड्यूस करेंगे, 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम। करते हैं इसको रन। अब देख सकते हो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2 बटन, और ये एकदम रो और कॉलम की फॉर्मेट में, यहाँ पे है यहाँ पे है। अब इस, और अगर मुझे इसी के नीचे अगर मुझे और भी बटन चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये 0 रो एंड अब फर्स्ट रो हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो। रन करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल बटन्स मेरे आ रहे हैं, और वो भी रो और कॉलम में। अगर आपको विजेट्स को रो और कॉलम में सेट करना है तो आप यूज करेंगे ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन ग्रिड वाली। अब बात आ जाती है कि मुझे एक विजिट तो चाहिए यहाँ पे और दूसरा चाहिए इधर और तीसरा चाहिए इधर उधर। तो फिर अगर आपको अलग अलग डिजायर्ड पोजीशन पे अगर आपको विजिट चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन प्लेस वाली।
प्लेस के अंदर आप दो इंफॉर्मेशन लेते हो, पहला आप लेते हो एक्स एक्सिस और दूसरा आप लेते हो वाई एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस आपकी लिख दी है 0, वाई एक्सिस भी मैं 0 ही लिख देती हूँ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे ये है आपकी एक्स एक्सिस और दिस वन इज योर वाई एक्सिस। तो ऊपर से कितनी डिस्टेंस लेना चाहते हो ये आप डिफाइन करोगे वाई से, और इधर से कोने से कितनी डिस्टेंस इधर से लेना चाहते हो ये आप डिफाइन करोगे एक्स से। तो मैं कॉर्नर में ही रखना चाहती हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी सी एक्स एक्सिस कर देती हूँ इंक्रीज, और वाई एक्सिस इसकी भी इंक्रीज कर देती हूँ। अब इसकी एक्स एक्सिस थोड़ी और बढ़ा देते हैं और इसकी वाई एक्सिस भी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस और इंक्रीज कर देते हैं और इसकी वाई एक्सिस भी इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस और इसकी वाई एक्सिस और इसकी एक्स एक्सिस और इसकी वाई एक्सिस। आप देखो यहाँ पे ग्रिड की जगह पे आएगा आपका प्लेस, क्योंकि प्लेस यूज होता है डिजायर्ड पोजीशन में पुट करने के लिए, ग्रिड होता है आपका टेबल की फॉर्मेट में। अब हम करते हैं इसको रन, तो देख सकते हो यहाँ पे बटन्स कहाँ पे आ रहे हैं, डिजायर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अगर आपको बटन्स आगे पीछे कहीं भी डिजायर्ड पोजीशन पे चाहिए तो आप डिजायर्ड पोजीशन पे बटन्स को ले सकते हो। मैं इसको 100 भी ले सकती हूँ, जहां पर भी आप चाहते हैं बटन को पुट करना आप वहां पे बटन को पुट कर सकते हो। जिस भी जगह पे डिजायर्ड पोजीशन को पुट करना चाहते हो तो आप यूज करोगे प्लेस ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन। ग्रिड लेता है रो और कॉलम, पैक कुछ नहीं लेता है। पैक के अंदर हम साइड दे सकते हैं, या आप उसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, राइट पे, अप डाउन, ये आप साइड दे सकते हैं आप पैक के अंदर। एंड प्लेस के अंदर आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं। नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ अभी आ रही है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगी तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला बटन थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, लेकिन बाकी सब बटन छोटे छोटे से हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसका बटन का यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे इसको रन करूंगी, देख सकते हो इसका इस बटन बढ़ चुका है। तो अगर मैं सभी बटन की एक फिक्स्ड विद और हाइट रखना चाहती हूँ तो आप उसको कैसे रख सकते हो, सिंपल यहाँ पे आप लोगे विद का ऑप्शन, विद लिखोगे, और मैं इसको विद देना चाहती हूँ 70 और इसको हाइट देना चाहती हूँ अगर पर्टिकुलर 2। अब इसको देखते हैं, तो इसकी विद हो चुकी है 70, ज्यादा हो गई है, इसको विद ले लेते हैं 10, रन करते हैं। तो अभी ठीक है इसकी विद। अगर मुझे इतनी ही विद और इतनी ही हाइट मुझे सबकी रखनी है, और अभी टेक्स्ट का भी साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी इतना अगर हाइट और विद सबकी रखनी है तो हाइट और विद को एक लो और इन सभी के अंदर लिख दो। अब इसको करते हैं रन, तो देख सकते हो हर एक बटन की सेम फिक्स हाइट और विद हो चुकी है। अब देख सकते हो तो जो टेक्स्ट है वो छोटा सा दिख रहा है। अब मुझे अगर टेक्स्ट की भी थोड़ी सी साइज अगर मुझे इंक्रीज करना है तो टेक्स्ट का साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करेंगे, दैट इज योर फॉन्ट मेथड। फॉन्ट मेथड के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन। तो देखो किस फॉर्मेट में आप ये देखना चाहते हो, टाइम न्यू रोमन, कैलिब्री, तो ये सब आप दे सकते हो। नेक्स्ट, कितना साइज
कि टेक्स्ट होना चाहिए कितना बड़ा, नेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हो। मैं रन करूंगी तो देख सकते हो इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो और हाइट इसकी 1 कर देते हैं। अब देख सकते हो इसका साइज जो है, मतलब कि जो टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ चुका है। अगर आपको और टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो और आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे विद अगर कम करना चाहते हो, थोड़ा टेक्स्ट का साइज जब बढ़ता है तो बटन भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगर यही सेम मुझे सभी में फॉन्ट चाहिए और सभी में इतना मुझे टेक्स्ट का साइज चाहिए, तो सभी में आप ये इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दोगे। रन करेंगे तो देख सकते हो हर एक बटन का सेम इतना फिक्स साइज हो चुका है। ठीक है, और छोटा करना है और छोटा कर सकते हो, हाइट कम कर सकते हो, तो टेक्स्ट का साइज फिक्स कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो आप। फॉन्ट साइज की हेल्प से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं आपको वो चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, विड्थ छोटी हो चुकी है, तो जो भी चेंजेस आपको परफॉर्म करने हैं वो चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड वाला फंक्शन जो है, मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड वाला फंक्शन, तो ये ऐड 1 इसको नाम दे देते हैं, इसको ऐड 2, इसको ऐड 3। रन करते हैं तो ऐड 2 वाला जो बटन है वो ओवरलैप हो रहा है, तो इसकी वाई एक्सिस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, 290 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो अभी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो अगर आप बटन का साइज चेंज करना चाहते हो, बटन को डिजायर्ड पोजीशन पे रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, फॉन्ट बदलना चाहते हो फॉन्ट बदल सकते हो, बटन से डिजायर्ड टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो वो कर सकते हो। एक से ज्यादा बटन यूज करने हैं, मल्टीपल बटन्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये है आपका एक बटन विजिट जो आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट विजिट इज योर एंट्री विजिट। तो एंट्री विजिट की हेल्प से आप यूजर से सिंगल लाइन का इनपुट ले सकते हैं। यूजर से सिंगल लाइन का टेक्स्ट एज ए इनपुट आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस में लिखा होता है एंटर योर नेम, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर फोन नंबर एंड योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम। जो इंफॉर्मेशन आपकी 1 लाइन की होती है उसके लिए एक आपका पर्टिकुलर बॉक्स बना हुआ होता है, जिसमें अगर आप इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा लिखते हो तो उसकी विड्थ बढ़ जाती है लेकिन बॉक्स की हाइट नहीं बढ़ती है। तो एंट्री विजिट की हेल्प से आप यूजर से सिंगल लाइन का इनपुट ले सकते हैं। तो कैसे आप ले सकते हैं सिंगल लाइन का, तो हम यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्री। और एंट्री विजिट किसके अंदर अवेलेबल है, आपका टी के एंटर के अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री, किसके अंदर बनाना चाहते हैं, मेन विंडो के अंदर। अब देखो यहाँ पर जो एंट्री है इसको हम क्या करेंगे, या तो पैक करना पड़ेगा या तो प्लेस या तो ग्रिड। तो मेरे पास एक ही विजिट है तो फिर पर्टिकुलर ग्रिड तो यूज होगा नहीं, यूरो और कॉलम में होता है। लेकिन ग्रिड अगर आप एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहते हो तो ले सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास 2 ही होने चाहिए। तो मैं नॉर्मली इसको ब्लॉक के फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ तो मैंने पैक यूज कर लिया है। मैं रन करूंगी तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बनकर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी तो कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे जब भी आपके एक वेबसाइट मिलती है तो आपको कभी सिर्फ और सिर्फ बॉक्स नहीं मिलता है, उसके सामने एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ मिलता है। और जिसके जो टेक्स्ट जो है क्या बताता है कि उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना क्या है। तो एग्जैक्टली अगर आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ मिल जाए लेकिन उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना क्या है, उसके सामने उसके बुक्स बॉक्स के अंदर आपको एंटर क्या करना है, जब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी आप उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो बॉक्स के अंदर आप डिजायर्ड इनपुट, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंटर करें, उसके लिए
हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड टेक्स्ट लिखेंगे वहां पे। तो एक और विजिट हम यूज करेंगे यहाँ पे, आपका लेबल विजिट। लेबल विजिट की हेल्प से हम किसी भी ऑप्शन को एक फिक्स्ड टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड टेक्स्ट जो हम लेंगे वो ये बताएगा कि इस ऑप्शन के अंदर आपको लिखना क्या है, उस ऑप्शन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन क्या देनी है। तो लेबल विजिट की हेल्प से हम एक बॉक्स को फिक्स्ड इनपुट दे सकते हैं। लेबल विजिट की हेल्प से हम बॉक्स को ये बता सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन रखनी क्या है, लेबल विजिट की हेल्प से। लेबल विजिट आपका सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा, और कोई काम नहीं होगा आपका लेबल विजिट का। और यूज कब होगा, जब आपको किसी ऑप्शन को टेक्स्ट देना है। तो कैसे यूज करोगे, तो एक वेरिएबल बनाऊंगी और यहाँ पे टी के इंटर के अंदर आपका लेबल नाम का विजिट है, इसको लिखूंगी। किसके अंदर बनाना चाहती हूँ, मेन विंडो के अंदर। अब इसका एक टेक्स्ट होगा, तो मुझे जो बॉक्स है ना उसमें एंटर करवाना है पर्सन का नेम। तो एंटर योर नेम। अब मैं रन करूंगी तो देखो लेबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी आप एक विजिट यूज करोगे तो उसके साथ करना क्या चाहते हो आपको बताना पड़ेगा। आप बता सकते हैं ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर लूंगी अब प्लेस विजिट को, क्योंकि अब मेरे पास दो विजिट हो चुके हैं। और अगर पैक यूज करूंगी तो पैक क्या करेगा, बॉक्स के नीचे जाके टेक्स्ट को लिख देगा, लेकिन मुझे बॉक्स के बगल में लिखना है तो मैं प्लेस प्लेस यूज करूंगी। और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस को 0 दे देती हूँ और वाई एक्सिस को दे देती हूँ मैं 0। रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। तो थोड़ी सी मैं ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा नीचे अगर इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहती हूँ, और इसको भी मैं सेंटर पे नहीं रखना चाहती हूँ, इसको भी मैं इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा साइड में रखना चाहती हूँ, तो एक्स एक्सिस मेरी हो जाएगी पर्टिकुलर 50 एंड वाई एक्सिस मेरी हो जाएगी 10। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे इसको 150 ले लेते हैं, इसको रन करेंगे, थोड़ी ज्यादा दूर हो रही है, तो ये थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा। हाइट और विड्थ कितनी होगी, और यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा 130। ये सही है आपका। तो एंटर योर नेम, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इसकी प्रिंट करा दी है। अब इसके बाद नीचे मुझे अगर एक और इन्फॉर्मेशन करवानी है, एंटर योर पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें आपको क्या करना है, आपका यूजर नेम डालना है एंड आपको पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आप लेना चाहते हो। तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर होगा आपका लेबल नाम का विजिट। और मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे दे देंगे एंटर योर पासवर्ड। अब इसके बाद इसको डिजायर्ड पोजीशन पे पुट कर देते हैं, तो a2 डॉट प्लेस यूज करेंगे। एक्स एक्सिस देंगे, तो एक्स एक्सिस अगर इसकी 10 है तो सेम मैं ऑप्शन को इसी एक्स एक्सिस में रखना चाहती हूँ। वाई एक्सिस थोड़ी बढ़ जाएगी मेरी, दैट इज लाइक 40 हो जाती है आपकी। ऐसी मैं एक और एंट्री विजिट को बनाना चाहती हूँ, तो एक और नया वेरिएबल में ले लूंगी और टी के इंटर के अंदर से हम कॉल कराएंगे आपका एंट्री विजिट को। और किसके अंदर बनाना चाहते हैं हम एंट्री विजिट, तो मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं। और इसको कर देते हैं हम डिजायर्ड पोजीशन पर प्लेस। डिजायर्ड पोजीशन पर हमने प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेट कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस की होगी 130 एंड वाई एक्सिस की बढ़ जाएगी, दैट विल बी 40। अब हम इसको करते हैं रन, तो देख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड एंड बॉक्स आ चुका है। थोड़ा सा बॉक्स को और हल्का सा थोड़ी दूरी पे रख देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 150 एंड यहाँ पे 150। रन करते हैं, अभी ये ठीक है। तो एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड। अब देखो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रन कर रही हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा है, और जैसे ही मैं पासवर्ड रन कर रही हूँ ये भी मुझे विजिबल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पासवर्ड को लिखते हो तो वहां पे स्टार स्टार आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अगर पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, पासवर्ड लॉग इन भी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मेरा पासवर्ड विजिबल ना हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, जहां पे आपने एंट्री लिया हुआ, जैसे पासवर्ड वाला जो एंट्री बॉक्स है वो ये है,
तो आपको एंट्री बॉक्स के अंदर जाना है। आपने मेन विंडो के अंदर बना लिया, कॉमा लगाओगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे शो। अब जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन मैं शो करना चाहती हूँ स्टार फॉर्मेट में। अब मैं रन करूंगी, मैं इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगी देख सकते हो स्टार में दिखेगा मेरा। जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर दिखेगी, स्टार फॉर्मेट में दिखेगी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टार फॉर्मेट में क्रिएट करनी है, स्टार फॉर्मेट में शो करना चाहते हो, तो आप एंड विजिट लोगे, शो लिखोगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टार में शो करेगी। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि मैंने बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिख दी, और लेकिन ये इंफॉर्मेशन मेरी बॉक्स से निकलेगी कैसे, क्योंकि बॉक्स क्या कर रहा है, वो बस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। बॉक्स का काम तो नहीं है कुछ भी इंफॉर्मेशन को जाके प्रिंट कराने का। बॉक्स बॉक्स तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। अगर आप बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हो तो आप बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। कैसे बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं हम, गेट मेथड की हेल्प से। गेट मेथड हमारा यूज होता है बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए। अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी बॉक्स हो गया, आगे जाके हम और भी बॉक्स पढ़ने वाले हैं, आपके स्पिन बॉक्स हो गया, आपका एंट्री विजिट हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, तो ये जो विजिट है इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर हम गेट करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं इनके अंदर से इंफॉर्मेशन, तो सपोज एंट्री बॉक्स है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अब मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ किसके अंदर, टर्मिनल पे। तो मैं रन करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या मिला है, एंट्री मिला है। क्या मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, जैसे मैं अगर यहाँ पे रन करती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यानी यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो कुछ भी रिजल्ट में नहीं आ रहा। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो कि बॉक्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आप लोगे गेट मेथड की हेल्प से। अब क्या करना है कि मैं एक बटन बना रही हूँ, और बटन पे जैसे ही क्लिक होगा वो क्या करेगा, इस बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, और टर्मिनल पे ही प्रिंट करा देते हैं, अभी कोई इंटरफेस तो ले नहीं रहे। तो मैं बनाती हूँ एक पहले तो बटन, और बटन बनाते हैं, बटन टी के एंटर के अंदर है, टी के एंटर डॉट बटन, मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं, और इस बटन को एक नाम दे देते हैं। बटन का नाम हो जाएगा सबमिट। अब बटन क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हम लेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में। तो मैं इस बटन को कर देती हूँ डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस, एक्स एक्सिस 70, वाई एक्सिस 80। अब हम करते हैं इसको रन, तो देख सकते हैं आप एक बटन आ गया है। ओके, और यहाँ से प्रिंट हटा देते हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे मुझे बस एंट्री रिजल्ट में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब मुझे करना क्या है, ये बटन पे जैसे ही परफॉर्म होता है, बस जैसे क्लिक होगा ये इन्फॉर्मेशन ले और मुझे भी टर्मिनल पे शो कर दे, कोई और इंटरफेस तो है नहीं। अब बटन क्या टास्क परफॉर्म करेगा उसके लिए हम बनाएंगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे, और फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड होगा वो हमारा परफॉर्म होगा। तो फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ कीवर्ड। अब मैं इसका नाम सबमिट ही रख देती हूँ, आप कुछ और नेम भी रख सकते हो। अब होगा क्या, अब देखो मैंने इसको रन किया, ये लेबल का काम है, मुझे इन्फॉर्मेशन किस में से निकालनी है, बॉक्स के अंदर से। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका बॉक्स है वो इंफॉर्मेशन को निकालेगा। तो बॉक्स किसके के अंदर है, एंड पी के अंदर है, एंड B1 के अंदर है इंफॉर्मेशन। तो बी के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो आपको एक नया वेरिएबल बनाना है, एंड बी के अंदर से मैं इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहती हूँ, गेट करना चाहती हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर से मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। ऐसे ही मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगी और इसके अंदर से भी इंफॉर्मेशन निकालूंगी। तो मैंने B1 के अंदर से इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया है। तो इस वेरिएबल से इंफॉर्मेशन गेट हो चुकी है, इस वेरिएबल से इंफॉर्मेशन गेट हो चुकी है। अब वेरिएबल से इंफॉर्मेशन गेट होने के बाद, निकलने के बाद करना क्या है, जस्ट इसको प्रिंट करा देते हैं।
क्योंकि नॉर्मली अगर मैं प्रिंट कराने जाऊंगी तो मुझे इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगी, जैसी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है वो इंफॉर्मेशन मुझे क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। तो अब ये बटन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे बटन का मतलब कमांड लिखेंगे और बटन का नेम लिख देंगे। रन करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबमिट पे क्लिक करूंगी, देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है नेम और पासवर्ड वो मेरा यहाँ पे आ चुका है टर्मिनल पे। तो अगर आपको बॉक्स यूज कर रहे हो, सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट ले रहे हो यूजर से इनपुट, तो वो बॉक्स से इनपुट आएगा कैसे, उसके लिए आपको गेट मेथड यूज करना है। गेट मेथड की हेल्प से आप बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो, बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को आप फैच कर सकते हो गेट की हेल्प से। और ये इंफॉर्मेशन आएगी कैसे, ऐसा नहीं है मैंने इसको क्लिक किया और तुरंत ही मुझे इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे। क्यों तुरंत ही इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं देगा, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा ही नहीं है। जैसे ही बटन पे क्लिक होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में लिख रही हूँ, मैंने अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखती है यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करवानी है, तो ये अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएगा। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, बटन पे क्लिक करने पर मुझे ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर मिले। तो इसीलिए जो भी चीजें आप अप्लाई करोगे कि बटन कब आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करके देगा, वो आप दोगे फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट विजिट। तो टेक्स्ट विजिट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक मल्टीपल लाइन का यूजर से इनपुट ले सकते हो। और जो यूजर से इनपुट ले रहे हो वो क्या करेगा, वो आपका इनपुट डिलीट भी कर सकते हो आप, और उसको चेंज भी कर सकते हो। तो एक बड़ा सा बॉक्स बना के देता है आपका टेक्स्ट विजिट, जिसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन है, कितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी आ भी सकती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी डिलीट भी हो सकती है। अब जो टेक्स्ट विजिट है, इसके अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो फिक्स नहीं होती है, मतलब चेंज हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कभी आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलता है, इसमें बोला जाता है एंट्री और रिव्यूज। या फिर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहां पे भी आपको एक बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलता है एंट्री और रिव्यूज, कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा सा बॉक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को लिखती भी हूँ ना, तो देख सकते हो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। अगर आप मल्टीपल लाइन का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट विजिट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट विजिट, तो एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट, और टीके एंटर, मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं। और ये कितनी बड़ी हाइट चाहते हो वो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसकी हाइट बहुत बड़ी आती है। तो मैं ओनली इसको पैक कर देती हूँ, तो इसको बस रन कर देते हैं। और यहाँ पे आपने तीसरा स्टेप किया, फोर्थ स्टेप आपको करना ही करना है, आपको मेन लूप कर देना है रन। क्योंकि मैंने इसके अंदर जितने मेथड सेट करने थे मैंने कर दिया, अब इसको रन कर दीजिए। तो हम मेन लूप रन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा बॉक्स बन के आ रहा है। तो एक हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, जैसे कि बॉक्स का कितना लेना है बॉक्स वो हम चूज कर सके। तो हाइट में इसकी 10 ले लेती हूँ, विद में इसकी 30 ले लेती हूँ। अब इसको रन करेंगे तो देख सकते हो इतना बड़ा बॉक्स बन के आ रहा है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डालोगे वो इंफॉर्मेशन में क्या होगा, इसकी आपकी हाइट बढ़ेगी, विद नहीं बढ़ती है यहाँ पे। जितने भी लाइन का आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं उतना यूजर से इनपुट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जितना भी आपको यूजर से इनपुट लेना है उतना इनपुट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बढ़ेंगे तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो और ये अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ मैं डिलीट कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है मैं ऐड कर सकती हूँ, कोई भी चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूजर से मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट आप एज अ इनपुट ले सकते हैं। टेक्स्ट विजिट की हेल्प से बड़ा सा बॉक्स बना के देगा, जो भी इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैलेंडर बनाना है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है, वो वैल्यू मैं इसके अंदर डिस्प्ले करा सकती हूँ, कैलेंडर शो कर सकती हूँ। और वो वैल्यू डिलीट करनी है, कैलेंडर डिलीट करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ। कोई भी चेंजेस परफॉर्म करना है तो वो चेंजेस मैं परफॉर्म कर सकती हूँ।
अब अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखनी क्या है या फिर डिस्प्ले क्या करेगा, वो आप शो करा सकते हो। एक आप इसको फिक्स्ड टेक्स्ट प्रोवाइड करा सकते हो। फिक्स्ड टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड कराओगे आप, उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे लेबल। तो मैं यहाँ पे A1 ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लेबल किसके अंदर बनाना चाहती हूँ, मेन विंडो के अंदर। लेबल आपका यूज होता है अगर आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं, तो वो ऑप्शन के अंदर अ, उसको एंटर क्या करना है, यूजर करेगा क्या उस ऑप्शन से। अगर एक बॉक्स बनाया है मैंने, तो वो बॉक्स किस लिए है, डिस्प्ले कराएगा कुछ, उसको एंटर करना है यूजर को, कोई इंफॉर्मेशन देखेगा वो, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये जो बॉक्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंटर योर रिव्यूज, कि आप अपने रिव्यूज लिखिए, तो मैंने इसलिए ये बॉक्स बनाया हुआ है। अब इसको हम कर देते हैं, पैक तो नहीं करेंगे, क्योंकि पैक करेंगे तो वो पहले वाला फर्स्ट रो में आ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे रो में। तो मुझे सेम यहीं पे चाहिए, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दे देती हूँ कि मुझे पहले वाले में ही चाहिए यहाँ पे। तो मैंने एंटर योर रिव्यू लिख दिया। अब यहाँ पे जो कुछ भी सबसे पहले आएगा वो यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, और टेक्स्ट देखने के बाद फिर वो बॉक्स के अंदर जो भी लिखना चाहता है वो लिख देगा। और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को एंटर करा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अगर आपको बॉर्डर विथ सेट करनी है तो आप बॉर्डर विथ सेट कर सकते हो। मैं बॉर्डर विथ 10 लेना चाहती हूँ, तो देख सकते हो इसकी बॉर्डर की विथ 10 हो चुकी है। अगर आपको बॉर्डर की विथ सेट करनी है बॉक्स की, तो बॉर्डर की विथ भी सेट कर सकते हो।